जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्लास 11 का इस वीडियो में पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन में क्या होता है। जैसे फंक्शन है, रिलेशन है, तो जैसे मैं यहाँ से दो सेट का डिफरेंस करते हैं। जैसे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी या रिलेशन ले लिए ए टू बी, कुछ भी ले सकते हैं, ए टू बी या बी टू ए या सी टू डी या डी टू सी, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, ए टू बी में यहाँ से हम लेते हैं कोई रिलेशन है। ठीक है, दो सेट दिया हुआ है ए और बी, उसमें देखना है रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले फंक्शन का देखते हैं। जैसे फंक्शन का डिफिनेशन में क्या होता था कि जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे दो सेट दिया है इस तरह से, मान लो सेट ए है और ये सेट मेरा बी था। ठीक है, ए सेट है, सेट बी था, जिसमें से क्या बोल रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो भी इसका एलिमेंट है 1 2 3, क्लियर है, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी, यानी यहाँ से 4 5 7 इस तरह दे दिया। तो जो भी सेट ए का सारा एलिमेंट है वो सारा रिलेटेड किससे होना चाहिए, बी के साथ होना चाहिए। इसमें कोई भी एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर मान लो दे दे 0 या 4 5 कुछ भी दे दे, तो ये किसी के साथ रिलेशन बना रहा है, बी के साथ नहीं बना रहा, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सारे एलिमेंट सेट ए का जो भी एलिमेंट है 1 2 3, वो सारा फंक्शन बी के साथ के एलिमेंट के साथ बना रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। वही उसी अकॉर्डिंग रिलेशन में क्या बोल रहा है कि देयर में बी सम एलिमेंट इन ए। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यही बोल रहा है कि 1 2 3 सेट ए ले लिए और यहां से फिर मैंने सेट बी ले लिए, क्या चीज 4 5 7। ठीक है, 4 5 7 ले लिया। यहां पर क्या बोल रहा है, देयर में बी सम एलिमेंट इन ए, एक का जो भी कुछ सम एलिमेंट है, कुछ पूरा नहीं बोला, कुछ एलिमेंट है, विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। जैसे मान लो कुछ एलिमेंट सेट ए का है, ए 4 के साथ बना दिया फंक्शन रिलेशन, मान लो 2 5 के साथ बना ले या 2 7 के साथ बना ले। तीस अकॉर्डिंग ये नहीं कि बोला कि सेट ए का एवरी एलिमेंट है, सेट ए का एवरी एलिमेंट फंक्शन में बोल रहा है, लेकिन रिलेशन में क्या बोल रहा है कि मे बी सम एलिमेंट सेट ए का विच आर नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी, विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी में होगा। ठीक है, और बी का, यानी बी के साथ ये नहीं कि सारा एलिमेंट सेट बी का बनाए ले। जैसे यहाँ 3 बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो ये मेरा क्या है, मेरा रिलेशन है, और ये मेरा क्या था, ये फंक्शन है। ठीक है, जैसे सेकंड इसका क्या है कि नो एलिमेंट ऑफ ए, कोई एलिमेंट सेट ए का जो भी है इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जैसे नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन इमेज नहीं बनाना, एक से ज्यादा इमेज नहीं बनाना चाहिए सेट बी के। देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से दे दिया, सेट ए में दे दिया इस तरह से एलिमेंट 1 2 3, और यहाँ से सेट बी का एलिमेंट हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो ए बी सी डी ले लिए। ठीक है, सेट बी का, क्लियर है। अब यहां से देखिए क्या है, सेट ए का एलिमेंट जो भी है वो एक से ज्यादा मोर देन वन एलिमेंट बी के साथ नहीं बनाएगा। जैसे मान लो सेट ए 1 के साथ बना रहा है, ए नहीं कि सेट ए का एलिमेंट जो 1 है वो बी के साथ भी बना दे, तो ये फिर फंक्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला कि सेट ए का इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, नो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये मेरा फिर फंक्शन नहीं होगा। इसी वही एग्जांपल बताया, जैसे 3 मान लो सी के साथ बना ले, 3 डी के साथ बना ले, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। अगर इस तरह से अगर बना दे इसे, जैसे मान लो इस तरह से कोई दो सेट दे दिया 1 2 3 और ए बी सी, मान लो सेट ई इसके साथ बना ले, 2 भी इसी के साथ बना ले, ठीक है, और 3 भी मान लो ए के साथ बना ले, चाहे बी के साथ या सी के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फिर मेरा क्या है, फंक्शन है। लेकिन जो सेट ए का एलिमेंट वन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट मान लो 2 है या 3 है, वो एक से ज्यादा किसी और के साथ इमेज नहीं बनाना है, सिर्फ एक ही के साथ बनाना है। बी के साथ 2 इमेज बन जाए, 3 इमेज बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सेट ए का जो एलिमेंट है वो एक एक इमेज ही होनी चाहिए, तो ये मेरा क्या है, फंक्शन है। लेकिन रिलेशन में क्या बोला कि एनी एलिमेंट ऑफ ए कैन बी रिलेटेड मोर देन वन एलिमेंट बना सकता है। जैसे इसका एग्जांपल एक समझते हैं। जैसे सेट ए है और ये सेट बी है, मान लो एलिमेंट हम ले लिए 1 2 3 और ए बी सी ले लिए हैं। ठीक है, डी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं इस अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए इमेज किस तरह बन रहा है। जैसे मान लो ये 1 के साथ बन जाए, 1 बी के साथ बन जाए, 1 सी के साथ बन जाए, मन करे तो 1 डी के साथ भी बन जाए, तो ये मेरा क्या है, रिलेशन है। एक किसी के साथ भी बन सकता है, वो एक से ज्यादा भी बन सकता है, 2 या 3 या 4 कितना भी बना दो। जैसे 3 बी के साथ हो तो ये मेरा क्या है, रिलेशन है। तो मेन यहाँ से रीजन यही है, इसका दोनों का डिफरेंस मेन यही है कि जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, सेट ए का जो भी
एलिमेंट है वो बी के साथ एक ही इमेज बनाएगा, एक से ज्यादा इमेज वो नहीं बनाता है। और दूसरी क्या डिफरेंस था कि सेट ए के एलिमेंट में हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है वो हर एक सेट बी के साथ इमेज होनी चाहिए, ठीक है, ये बता रहा था। ये नहीं कि सेट ए में कोई एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, कि एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें रह जाए, वो नहीं होनी चाहिए। फंक्शन रिलेशन में रह सकता है लेकिन फंक्शन में नहीं रह सकता है। तो ये मेरा था दोनों का डिफरेंस रिलेशन एंड फंक्शन का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।